हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करेंगे बच्चों 14 चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे और पेरीमीटर एंड एरिया की हमने बात की। 14A की पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 के आपके जितने भी सब्जेक्टिव थे हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 हम बात करेंगे। 14 तक आपके एमसीक्यूज हैं और आपका 15 नंबर आपका हॉट क्वेश्चन है। तो आइए पार्ट 2 की हम स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 वो देख लेंगे। आइए पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए कि सर 14 चैप्टर अपलोड करिए, सर बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसलिए 14 आपका अपलोड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हुए देखने होंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर हम 11 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है एमसीक्यू। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो यार, वो भी जरा आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। फिलहाल हम जो अब एमसीक्यू के अपना क्वेश्चन की स्टार्ट करने वाले हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे हैं आपके दोस्त हैं उनको सभी को लिंक शेयर कर देंगे, जैसे कि वो भी यहां से अपना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे थोड़ा ध्यान देना सभी को। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है आपसे? पेरीमीटर गिवन है कितना? 48 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 48 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यानी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस है किससे? स्क्वायर के एरिया से। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। अगर लेंथ जो है रेक्टेंगल की 14 सेंटीमीटर हो तो रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर कितना होगा ये आपको बताना है। सबसे पहली बात, यहाँ 48 गिवन है। क्या होता है ये? 4 इंटू साइड होता है, ये कितना हो जाएगा सर? 48 हो जाएगा सर। 12 4 जा होते हैं, ठीक है, 48। तो साइड कितनी आ गई सर? 12 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ गई स्क्वायर की? 12 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहला काम होगा आप यहां से एरिया निकाल लीजिएगा। किसका? स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे आप यहां से, तो कितना होगा भाई? साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड यानी किसका? 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। क्वेश्चन नंबर 11 था, ये आपका एमसीक्यू है, यहां से ध्यान देना है। आपका कितना आ गया? 144। अब यहीं से कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 लेस कर दीजिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो कितना लेस करना है आपको? 4 लेस कर दीजिएगा। किससे लेस करना है आपको? एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो 144 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बताना था? यहां से रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर बताना था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी होता है। L इंटू बी। अब यहां से आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितना हो जाएगा आपका? 144। कितना हो गया? 140 इक्वल्स टू। अब L कितना है आपको गिवन था? L देखना भाई कितना है? L 14 है, ठीक है। L 14। L देखो L 14 है ना? हाँ ठीक है, L 14 है। B यहां से फाइंड कर लीजिएगा। तो B कितना आ जाएगा सर? 140 अपॉन में कितना? 14। 14 10 जा होते हैं 140। तो B की वैल्यू सर आ गई कितनी? 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई B की वैल्यू? 10 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको तो पेरीमीटर फाइंड करना, तो पेरीमीटर आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है सर? 2L प्लस B होता है। तो 2L की वैल्यू कितनी है सर? 14 है और B की वैल्यू सर 10 है। 14 10 हो जाएंगे सर कितने? 24। 24 टू जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, पेरीमीटर तो सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए जरा क्या है। ऑप्शन नंबर 48। 48 यस, बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं ये क्या गिवन क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम एमसीक्यूज का अपना। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते थे इसकी और ले ली होगी आई होप सभी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे ध्यान से। 12 में क्या कह रहा है आपसे? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना कह रहा है आपसे? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे सुनेंगे ध्यान से। विच इज द इक्वल टू 90% ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। बहुत बड़े क्वेश्चन। तो आपको सबको पता है स्क्वायर का हमें जो है 360 गिवन है, तो 90% गिवन हमको। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। तो क्या लिखेंगे? 90% ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये तो है ऑफ द 90% ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया
ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना गिवन है आपको, 360 गिवन है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आ गई। अब यहां से 1% निकाल लीजिए आप, 1% ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 360 अपान कितना 90 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 4 जा 36, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से आपसे क्या पूछा गया है, 100% फाइंड कर लीजिए यहां से डायरेक्ट। आप पहले क्या कर लीजिए, 100% ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 100, कितना आ जाएगा सर, 400 आ गया आपका, कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपसे पूछा क्या गया, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द ईच साइड, आपसे क्या पूछी गई है, ईच साइड पूछी गई है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, कितना है आपका यहाँ पे 400 है, ठीक। आपको पता है सर साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 400। आपको पता है सर साइड से हम लोग स्क्वायर से इधर रूट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, 20 आना चाहिए, यस 20, यस ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर 20। तो 400 है यहाँ पर, तो आपको पता है कि 20 का जो होल स्क्वायर रूट है वो 400 का कितना होता है 20, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। साइड पूछी गई थी 20 सेंटीमीटर। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर है आपका, ए फॉर अमेरिका। नोट कर लेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका इजी था। और क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं अपने 13 में, और 13 में हमें क्या गिवन है सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अपना 13। अब 13 में क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुन लेंगे आप सभी एक बार। द एरिया ऑफ टू स्क्वायर S1 एंड S2 द रेशो ऑफ देयर एरियाज 4:25 इफ द साइड ऑफ स्क्वायर S1 एंड S1 इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड S2। तो S2 की आपसे लेंथ पूछी गई है। सबसे पहले आपको रेशो गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको रेशो गिवन है, रेशो ऑफ टू स्क्वायर्स, रेशो ऑफ टू स्क्वायर्स एरियाज कितना गिवन है 4:25 गिवन है, कितना गिवन है 4:25। तो साइड हमें गिवन है S1 गिवन है, S1 कितना कह रहा है आपसे 6, यस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम एक काम कर लेते, एरिया निकाल लेते सबसे पहले, ठीक है। तो एरिया आपको पता जो हमें साइड गिवन है यहां से निकाल लीजिएगा, एरिया ऑफ साइड S1 है ना, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए ये फर्स्ट वाले का एरिया हमें पता चला कितना हो गया सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहां से आप क्या करेंगे, S1 हमें गिवन है ये, ठीक। अब ये कितना आपको गिवन था यहाँ पे 4:25 था। तो अगर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे साइड S1 को ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो कितना आपको हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, S1 आपका कितना था 36 था, कितना था 36। हमें कितना गिवन है यहाँ पर 4 गिवन है, कितना गिवन है 4 गिवन है। तो हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर S1 इक्वल्स टू कितना आपका 490/30 यानी 4 9 जा, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई, S1 की कितनी वैल्यू आ गई आपकी 9 आ गई। ऐसे ही आप लोग S2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना गिवन आपको 25 गिवन है, S2 कितना गिवन है आपको 25 गिवन है। तो अब यहां से देखिए क्या करेंगे आप लोग इसको, या एक काम और हो सकता है 4x 25x भी आप लोग मान सकते हैं इसको इजी वे से, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको 4x या ऐसे कर लेंगे, चलो लिख लीजिए। चलिए अच्छा इसको 4x लेट कर लीजिएगा, लेट 4x एंड 25x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 9 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, आपका क्या गिवन है यहाँ पे, ये आपको गिवन है 25 यानी S2 गिवन है कितना 25, ये S1 था आपका, S1 था आपका यहाँ पर 36, ठीक है 36। अब S2 आपको कितना गिवन है यहाँ पर 25 गिवन है, S2 कितना गिवन है यहाँ पर 25। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखना थोड़ा ध्यान से, तो 36 अपॉन में 4 इंटू में 25, 4 9 जा 36, यहाँ पर एरिया S2 है आपका, ये 25 9 जा होता है 225 हो गया सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर होता है, आप यहाँ फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड से आप लोग यहाँ अंडर रूट लगाएंगे 225 हो जाएगा। और ये किसका होता है सबको पता है सर 15 का हो गया, किसका हो गया 15, तो कितना आ गया आंसर 15 सेंटीमीटर आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा एक बार चेक कर लेंगे, यस 15 सेंटीमीटर, यस ऑप्शन नंबर बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर।
बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है। एमसीक्यू का लास्ट है आपका ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार ध्यान से समझ लेंगे। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है 460 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है आपसे, एरिया गिवन है। और इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेथ, और जो उसकी लेंथ है वो 15% मोर देन किससे, ब्रेथ से है। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो एक काम कर लेते हैं हम, लेट द ब्रेथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से में, 14 पर। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। कितनी लेट कर ली हमने, x सेंटीमीटर लेट कर ली। अब देखिए लेंथ क्या कह रहा है वो आपसे, लेंथ कह रहा है 15% है, मोर देन है किससे, ब्रेथ से। किससे, ब्रेथ से। यही तो कहा आपसे, यस ब्रेथ से। 15% ऑफ किससे, बी की। 15% मोर देन ब्रेथ, 15% मोर देन ब्रेथ। ठीक, तो 15% किसका निकालेंगे आप लोग, ब्रेथ का निकालेंगे। तो ब्रेथ आपकी कितनी लेट की आपने, x लेट करी, तो x प्लस 15/100 और इंटू में कितना आ जाएगा भाई, 15% है, परसेंट अपॉन 100, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 20 आ जाएगा यहाँ पर ना। तो 20x और प्लस में 3x अपॉन में 20, यानी कहने का मतलब है 23x अपॉन में कितना आ गया आपका, 20 आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे यहाँ से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है। क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है आपको, 460। यस 460 गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहां से अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो एरिया यहां देखेंगे तो 23x अपॉन में 20 हमारी क्या आ गई, लेंथ 23x अपॉन में 20, और हमारी जो ब्रेथ थी वो हमने कितनी लेट करी, x, और 460 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जरा ध्यान से, तो 23, अब देखिए यहाँ से 23 2 जा 20 टाइम गया, तो x और x कितना हो जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिएगा 20 2 जा 46 और 0, अब x इंटू एक्स स्क्वायर 20 की हम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 20 इंटू 20। अब इधर क्या कर देंगे आप सर, एक्स स्क्वायर हम रूट लगा देंगे ऐसे करके, तो 20 इंटू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे कह रहा था भैया हमें क्या बता दो इसकी, व्हाट इज द ब्रेथ। तो ब्रेथ आपकी कितनी लेट की हमने, x लेट की, तो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई आपकी। और 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर हॉट क्वेश्चन है हमारा, ये देखते हैं उसमें हमें क्या गिवन है। आराम से इसको स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं, और जो भी बच्चे नए थे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका 14A का पार्ट 2 यहाँ पर अब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जो भी होगी हमारी, इसी से जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात करेंगे, इसके रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे। वहाँ पर स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। ये हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट हॉट क्वेश्चन अपना 15 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा लास्ट हॉट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये, और हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर पीस इज टू बी फेस्ड ऑन द 3 साइड्स। एक रेक्टेंगल पीस है, फेंस है, ये एक रेक्टेंगल फेंस हो जाएगा मान लीजिए, और 3 साइड है यहाँ पर 1 2 3। अब इनकी 3 साइड जो है, लिविंग ऑफ साइड 20 मीटर अनकवर्ड। जो 20 मीटर वाला है वो अनकवर्ड है, एक तरह से क्या है वो अनकवर्ड, यानी ये मान लीजिए 20 मीटर। और देखिए रेक्टेंगल है तो सबको पता है सर 20 होगा ही, और ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। अभी चेक कर लेते हैं मीटर सेंटीमीटर क्या गिवन है, यस 20, अब 20 मीटर है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 680, कितना है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। नीचे भी क्या होगी, इसकी लेंथ ही होनी है ये भी। अब 3 साइड है
L सेंटीमीटर मानिए, है ना। अब देखिए ये 3 साइड है यहाँ पर, ये अनकवर्ड बता रहा है, ये क्या है, अनकवर्ड है, यानी 3 साइड में से हमने ये अनकवर्ड मान लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको कह रहा है, सबसे पहले एरिया फाइंड कर ली, एरिया गिवन आपको, एरिया गिवन है, एरिया हॉट क्वेश्चन का है, गिवन में लिख देंगे यहाँ पे। एरिया कितना गिवन है, एरिया में 680 मीटर स्क्वायर, L इंटू बी आपका हो जाएगा, और कह रहा है कि 680 मीटर स्क्वायर क्या होता है आपका एरिया, L इंटू बी कितना हो गया, 680 मीटर। अब यहां देख लीजिए क्या गिवन है, इसमें आपसे कह रहा है कि अगर इसकी ब्रेथ आपकी 20 हो, ब्रेथ कितनी आपकी 20, तो 20 इक्वल्स टू कितना हो गया, 680 आपका हो जाएगा, और यहां से आपका 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो L इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 68 अपॉन में 2, एंड 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 34, L की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 34 मीटर। मीटर में है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, सेंटीमीटर से अपना मीटर कर लेना वहां पर आप सब। आगे क्या कह रहा है, इफ द एरिया 680 हाउ मेनी मीटर ऑन फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, कितनी फेंसिंग की उसको रिक्वायर्ड होगी। आप ध्यान देना यहां पर क्वेश्चन का मेन आ गया, जब भी कभी फेंसिंग की बात करेगा तो पेरीमीटर फाइंड कर लेना, और कह रहा 3 साइड से फेंस किया गया, 1 साइड को इसको लिविंग कर दिया गया। अब देखिए जब ये 20 इधर हो गया ये, अब L हमने फाइंड करी, कितनी आ गई आपकी 34 आ गई ये वाली साइड। अब इधर से देख लीजिए ये कितना 20, तो हमसे क्या पूछा गया, जो भी फेंसिंग का पूछा गया, तो यहां आप लिख लेंगे फेंसिंग रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 20 प्लस में 34 एंड प्लस 20, तो 20 20 40 और 3 30 70, और 70 और 4 74 सेंटीमीटर। इस यूनिट का ध्यान रखेंगे, कोई भी यहां पर मीटर स्क्वायर का यूज नहीं करेगा, और आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 20 लिविंग एरिया, एक बार देख लेंगे थोड़ा ध्यान से, 20 अनकवर्ड, 20 वाला अनकवर्ड है यहां पर, 20 वाले को अनकवर्ड करना है, यहां ध्यान देंगे, ये अनकवर्ड मत कर देना कोई भी, 20 वाला अनकवर्ड करना है, ये वाला एरिया कर देंगे अनकवर्ड, यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, अनकवर्ड हो जाएगा, ये 20 वाले को करना है। यहां देखो थोड़ा ध्यान से, ये आपका कितना हो जाएगा 34, ये भी हो जाएगा आपका फिर, तो ये देखिए 20 34 34, यानी कहने का मतलब आंसर आपका कितना बन जाएगा यहां पर 20 30 60, और आपका हो जाएगा ये 84, दोबारा देंगे 30 30 कितना हो गया आपका 60, और 20 कितना हो गया 80, और 4 कितना 88 सेंटीमीटर। फेंसिंग का कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 का हॉट क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे दोबारा से, उसने ये कहा था क्वेश्चन में, कहा ए रेक्टेंगल फील्ड इज द फेंस ऑन द 3 साइड से फेंस था। देखिए ये साइड हो गई फेंस, एक हमने ये साइड फेंस की, एक हमने ये साइड फेंस की। यहां ध्यान देना इस फिगर में कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो 20 मीटर वाली है उसको अनकवर्ड कर दीजिए, तो 20 मीटर के सामने, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल, तो ये आपकी 20 वाली अनकवर्ड कर दिए, दोनों में से कोई एक कर देना, या तो इधर वाली करना या इधर वाली करना। ये आपने अनकवर्ड करी यहां से, तो 34 आपकी ये हो गई, और 34 आपकी ये हमने फाइंड करी यहां से, क्योंकि एरिया आपको गिवन था यहां पर। फेंसिंग के लिए क्या पेरीमीटर निकालते, सम ऑफ ऑल साइड, तो 20 34 कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। 15 क्वेश्चन का हॉट क्वेश्चन था ये आपका लास्ट। इसके बाद हम लोग जो करेंगे अपनी 14B करेंगे, अनकवर्ड एरिया हम लोग यहां से फाइंड करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।